तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपनी चैनल मैथ्स विद गौरव या क्लास 10th के अंदर। तो सभी को सबसे पहले तो यार जय हिंद जय भारत। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, आपकी ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज जो है मेरे प्यारे बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, वो अपन कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8। जो चैप्टर नंबर आपका 9 है उसके लिए एक अलग वीडियो आएगी, ठीक है, उसके लिए एक अलग वीडियो आएगी। तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा प्लेलिस्ट के अंदर। सारे मतलब आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल बुक के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले मेरे प्यारे बच्चों आपका ये वाला चैप्टर जो कि है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर जो आपका है मेरे प्यारे बच्चों 8। इसके करने वाले हैं आज अपन सॉल्यूशन सारे के सारे जितने भी आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाओ फटाफट से स्पीड से। तो देखो यार, सबसे पहले अपन के पास क्या है, अपने पास है सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं इसको माइक को थोड़ा सा यहाँ सेट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ भैया एकदम सही है। अब देखो यार, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से है देखते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हमें ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि cos a अगर 4/5 है तो tan a की वैल्यू बताओ। ओके भैया, भैया cos a अगर 4/5 है, अगर इसकी वैल्यू 4/5 है तो भैया एक बार तो राइट एंगल ट्राइंगल बना दो। मैंने कहा ठीक है भैया बना दिया। अगर भैया ये एंगल ए है अपना रेफरेंस एंगल, हाँ, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटीनियस। मैंने कहा यस भैया एकदम सही कह रही हो। अब देखो यार, बेस अगर ये रेफरेंस एंगल है तो बेस ये होगा 4, हाइपोटीनियस ये होगी 5, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है। जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पर हाइपोटीनियस का स्क्वायर मतलब इस साइड का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने हाइपोटीनियस होता है। तो भैया 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम होता है ना, इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम होता है ना। हाँ भैया, तो भैया इसको अगर आप x मान लेते हो तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, अब तुम समझदार हो ना, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16, तो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9, x की वैल्यू आएगी 3। तो भैया यहाँ से आ गई मेरी x की वैल्यू आ गई 3। यस भैया एकदम सही कह रहे हो। अब देखो ध्यान से यार, x क्या है मेरा, भैया x है मेरा परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर ये रेफरेंस एंगल है तो इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकल के आ गया 3, बेस है 4, हाइपोटीनियस है 5। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है tan a। तो भैया tan a की फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे tan a निकालना है, tan a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अभी निकाला 3, बेस ये रहा मेरे प्यारे बच्चों 4। तो आंसर कितना आएगा 3/4। कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी मार्क कर देना, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है यार, अब तुम कर सकते हो कि साइन ए दे रखा है आपको 1/2। अगर साइन ए 1/2 है तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस, राइट एंगल ट्राइंगल बना देना, ये 90 डिग्री होगा। अगर ये आपका एंगल ए है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर 1 दे रखा है, हाइपोटीनियस 2 दे रखा है। वही पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा बाबा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ पे √3 आएगा। बेस लगा के देख लेना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, तो इस साइड का स्क्वायर बराबर 3 आएगा। तो ये साइड कितनी आएगी √3, ठीक है, ये आप कर लेना। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉट ए। तो कॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, भैया कॉट ए की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, tan का उल्टा, मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो भैया बेस रेफरेंस एंगल ए है तो बेस तो हो गया √3, परपेंडिकुलर 1, तो आंसर आएगा आपके पास √3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए, मार्क कर दो। भैया चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या कहता है कि भैया साइन थीटा बराबर a/b है। तो भैया देखो यार, अगर आप साइन थीटा बराबर a/b लेते हो तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस। वही भैया रेफरेंस एंगल बनाएंगे, वापस एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। अगर ये एंगल आपका थीटा है तो भैया परपेंडिकुलर सामने वाली साइड आपको दे रखी है a, हाइपोटीनियस आपको दे रखा है b। तो भैया इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस से पाइथागोरस से b² माइनस का a²। यस भैया सही कह रही हो। अब देखो यार, हमें क्या निकालना है भैया, हमें तो निकालना है कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है भैया, कॉस थीटा होता है अपना बेस अपॉन के अंदर बेटा हाइपोटीनियस। यस भैया। तो भैया बेटा बेस कितना दे रखा है, देख बाबू बेस कितना दे रखा है, अगर ये रेफरेंस एंगल है तो बेस तो होगा ये और हाइपोटीनियस होगा ये बी। तो भैया आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भैया रूट के अंदर b² माइनस का a² हो अपॉन में b। अब देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करता है, तो सी कर देना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। मतलब ये जो बीच बीच में क्या वो क्वेश्चन है आधे से ज्यादा जो कि आउट ऑफ सिलेबस है या तो फिर 9 चैप्टर के, तो वो मैंने लेफ्ट कर रखे हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट वो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो सिर्फ चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के है और जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ ये 2025 बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, पहले बता देता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, देन द वैल्यू ऑफ कॉस्ट A प्लस B। अब ये क्या कहता है भैया, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लो भैया राइट एंगल ट्राइंगल आपने बना दिया,
मैंने कहा ठीक है भैया, राइट एंगल एट सी है, ये राइट एंगल सी है, तो बाकी आप क्या करो, ए ले लो, ये ले लो बी। अब आपसे पूछा है कॉस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है कितनी होगी। तो मेरे दोस्त सुन, अगर तेरे पास ये तीनों एंगल है ट्राइंगल के, ये तीनों एंगल ट्राइंगल के हैं, हाँ भैया, अगर तू इन तीनों को इंटीरियर एंगल को ऐड करता है तो 180 आना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो यहाँ से पता लगा कि भैया एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी कितना है भैया, वो तो 90 डिग्री का है। ये तीनों को ऐड करूंगा तो 180 आएगा, और एंगल ए प्लस एंगल बी, यहाँ से वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो भैया यहाँ पे रख दो a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री, तो ये लो, ये बन गया कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो आंसर कितना आ गया भैया, आंसर आप बोलोगे बाबू 0 आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि क्या कहता है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अगर 1 है तो भैया कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a कितना होगा। तो देखो यार, इसको कैसे करेंगे भैया, देखो यार हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि भैया साइन ए बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। यस भैया। अब भैया देखो यार, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, आप बोलोगे भैया कॉस स्क्वायर ए। हाँ, अब क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करनी है। क्या करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करना है। तो जब भैया इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा भैया साइन स्क्वायर ए, और भैया जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4a। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 4a की वैल्यू। तो देखो बेटा, अगर मैं लिखता हूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a का वैल्यू क्या आएगा, तो देखो भैया कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है, आप बोलोगे साइन ए, तो यहाँ पे तो लिख दो आप साइन ए। मैंने कहा हाँ, प्लस अब देखो यार कॉस की पावर 4a किसके बराबर है, आप बोलोगे साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख दो बेटा साइन स्क्वायर ए। तो भैया ये और ये तो बराबर हो गया। हाँ, तो इसकी वैल्यू तो मुझे पता है ना, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, वो तो दे रखा है ना क्वेश्चन में, वो तो 1 है। हाँ भैया, तो बस मतलब इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a की। तो आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है कि साइन एल्फा 1/2 है, कॉस बीटा 1/2 है, तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। तो देखो कैसे करते हैं कि भैया साइन एल्फा अगर 1/2 है तो 1/2 साइन में कहाँ होती है भैया, 1/2 होती है साइन 30। तो यहाँ से एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 30 आ गई। सेम उधर काम करना है भैया, कॉस बीटा अगर 1/2 है तो 1/2 कॉस में कहाँ होता है भैया, 1/2 कॉस में होता है कॉस 60 पे। यस भैया, तो भैया यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई 60। अब हमें निकालना है यार एल्फा प्लस बीटा, एल्फा की 30, इसकी 60, आ गया 90। आंसर मार्क कर देना मेरे लाल, 90। इतना इजी होता है। ठीक है, अब आते हैं आगे मेरे प्यारे बच्चों, जो कि क्या कहता है, ध्यान से समझना। ये कहता है कि 4 tan थीटा अगर 3 के बराबर है तो भैया इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो यार, इसको करने का तरीके बहुत सारे होते हैं, मैं आपको शॉर्टेस्ट मेथड बताता हूँ जिसको टाइम भी बचेगा एग्जाम में, ये ध्यान रखना। देखो अगर 4 tan थीटा अगर 3 के बराबर है तो यहाँ से लिख सकता हूँ tan थीटा बराबर 3/4। हाँ, अब मैं क्या करूँगा दोस्त, न्यूमरेटर और इस डिनोमिनेटर से मैं कॉस थीटा कॉमन लूंगा। तो जब आप कॉस थीटा यहाँ से कॉमन लोगे, कॉस थीटा यहाँ से कॉमन लोगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से अगर कॉस थीटा कॉमन लोगे तो देखो क्या बचेगा भैया, ये बचेगा कॉस थीटा, न्यूमरेटर से कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 4 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, माइनस का ये हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ से तो कॉस थीटा आ गया कॉमन। हाँ भैया, और भैया नीचे भी क्या बचेगा, कॉस थीटा कॉमन लोगे तो ऊपर देखो भैया, ऊपर बचेगा 4 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस का 1। कुछ नहीं किया दोस्त, यहाँ से जब तू कॉस थीटा ये कॉमन लेगा, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लेगा, इनसे बाहर लेगा, तो देख यहाँ तो कॉस थीटा है नहीं तो अपॉन में आ जाएगा इसके कॉस थीटा, और ये तो बाहर ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा। नीचे भी सेम होगा, आप देख लेना, इतना तो बेसिक मैथ आती होगी यार। ठीक है, अब देखो दोस्त, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट हो गया। हाँ भैया, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan बन गया, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan बन गया। तो भैया ये मैं लिख सकता हूँ 4 tan थीटा -1 अपॉन 4 tan थीटा प्लस का 1। यस भैया, अब भैया देखो 4 tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है 3/4, तो लिख दो 4 इंटू 3/4 -1, 4 इंटू 3/4 प्लस का 1। 4 से 4 कट, 4 से 4 कट, आंसर आएगा 3 - 1 अपॉन 3 प्लस 1, आंसर आएगा 2/4, आंसर आएगा 1/2। तो भैया ऑप्शन मार्क कर देना भैया, 1/2 ये रहा। ठीक है, चलिए अब आगे देखो क्या कहता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर 0 है तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बताइए।
भैया अगर साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा 0 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ भैया साइन थीटा माई इक्वल टू कॉस थीटा, इसको इधर भेज दिया कॉस को। अब भैया ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर 1, कॉस थीटा को मैं नीचे लेके आ गया। तो भैया साइन अपॉन कॉस तो होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1। अब 1 टेन में कहाँ होता है मुझे बता सकते हो भैया? 1 टेन का टेन की टेबल में कहाँ होता है? टेन की रेशियो, किस रेशियो पे टेन की वैल्यू 1 होती है? आप बोलोगे टेन का 45 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। भैया हमें निकालनी है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। थीटा की वैल्यू 45 रख दो। तो जैसे ही रखोगे तो देखो साइन की पावर 4 45 प्लस कॉस की पावर 4 45। अब साइन की पावर 4 45 है क्या? साइन 45 की पावर 4। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे 1 अपॉन में √2 इसकी पावर 4। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे 1 अपॉन √2 इसकी पावर 4। और 1 अपॉन √2 की पावर 4 कितनी होती है? 1/√2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। तो 1/√2 इंटू 1/√2 1/2, फिर से 1/2 आएगा, 1/4 बन जाएगा। ये बन जाएगा 1/4, ये बन जाएगा 1/4। ऐड करोगे तो 2/4, काटा पीटी करोगे तो 1/2। तो भैया आंसर इसका भी कितना आएगा? 1/2 है क्या? ये रहा। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.3 पे। भैया 8.2 क्यों नहीं है? देखो बेटा 8.2 इसलिए नहीं है आपके एक्सरसाइज क्योंकि वो ट्रू एंड फॉल्स है, वो सीबीएसई अभी पूछती नहीं है, इसलिए मैं करा नहीं रहा हूँ और करनी भी नहीं चाहिए। आपको ध्यान रखना सिर्फ ट्रू और फॉल्स के ऊपर बेस्ड है कि भैया बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। और सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते, ये ध्यान रखना, आउट ऑफ सिलेबस है। इसलिए मैं 8.2 नहीं करा के आपको सीधा 8.3 पे ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो 8.3 क्या कहती है? देखो यार ध्यान से कि भैया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। अब ध्यान रखना बच्चा बाटिया, देखो अगर मैं पूरा ऐसे साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा लिखूंगा ना, बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो भी और ये लंबा बहुत चला जाएगा आंसर भी। मैं क्या करूंगा, साइन थीटा को लिखूंगा सिर्फ एस, कॉस थीटा को लिखूंगा सिर्फ सी। तो समझ जाना आप। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या ले रखा है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को ये प्रूव करके बताओ भैया 2 कोसेक थीटा होना चाहिए। ओके, तो भैया मैं क्या करूंगा, पहले एलएचएस पार्ट को सॉल्व करूंगा। भैया ये जो एलएचएस पार्ट है ना आपका, एलएचएस पार्ट कौन सा? देखो साइन थीटा को एस लिख रहा हूँ अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को सी लिख रहा हूँ प्लस 1 प्लस कॉस थीटा को सी लिख रहा हूँ और साइन थीटा को एस लिख रहा हूँ। ये है अपना एलएचएस पार्ट। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे ना, तो देखो एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम आएगा 1 प्लस का सी इंटू में एस। भैया ये पूरा 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा, एलसीएम नीचे आ गया। अब भैया यहाँ पे तो 1 प्लस कॉस थीटा है तो यहाँ से हटाओ, बचा क्या? साइन थीटा। ये साइन थीटा इस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होके बन जाएगा एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सेम काम, अब प्लस का साइन आएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस सी का होल स्क्वायर। यस भैया, अब देखो बेटा क्या करना है कि 1 प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो। तो अगर ये काम करोगे ना आप तो देखो एस स्क्वायर तो पहले से है, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab तो प्लस का 2c मतलब 2 cos थीटा। यस भैया, होल अपॉन क्या चल रहा है भैया, 1 प्लस का c इंटू एस। यस भैया, अब देखो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू होती है 1, तो मतलब इसको और इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ मैं। हाँ भैया, तो भैया इसकी जगह 1 लिख दिया आपने। अब भैया 1 तो ऑलरेडी है पहले से ही एक और, तो भैया 1 प्लस 1 लिख दिया आपने, ये हो गया भैया 2c और होल अपॉन में जो चल रहा है वही चलने दो, 1 प्लस सी इंटू एस। अब देखो अब क्या बचेगा, देखो 1 प्लस 1 कितना होता है? आप बोलोगे 2 होता है, तो 2 प्लस का 2c अपॉन के अंदर 1 प्लस सी इंटू एस। अब देखो यार 2 यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से आप 2 कॉमन लो, तो जैसे ही 2 कॉमन लोगे ना आप तो 1 प्लस का हो गया सी होल अपॉन एस इंटू 1 प्लस सी। ठीक है, सी कॉस थीटा एस साइन थीटा। अब देखो 1 प्लस सी और 1 प्लस सी हो गए कट, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा सी में कट हो गए। आपके पास आंसर है 2 अपॉन एस। 2 अपॉन एस मतलब 2 अपॉन साइन थीटा। अब देखो ये 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कोसेक थीटा के। हाँ भैया, बस बेसिकली देखो यार इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन एस। तो भैया 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा के। तो भैया ये बन गया अपने पास 2 कोसेक थीटा, और यही तो प्रूफ करना था, यहाँ पे देख लो यही तो लेके आना था। ठीक है, कर लोगे ना? चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो यार
ये क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन कि टेन थीटा अपॉन वन प्लस सेक ए माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस सेक ए किसके बराबर लेके आना है, टू कॉसेक ए के। तो भैया सबसे पहले क्या करते हैं, अपन LHS पार्ट को लेंगे, LHS पार्ट को लेंगे, सिंप्लीफाई करके ये लेके आएंगे जो RHS में पूछा गया है। देखो मैं क्या करूंगा भैया, टेन थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा, सेक को कॉस में कन्वर्ट करूंगा, वन अपॉन कॉस करके, मतलब इस पूरे को मैं क्या करूंगा साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करूंगा। तो वही साइन थीटा को S लिखूंगा, कॉस थीटा को C लिखूंगा। तो देखो पहले टेन ए है, टेन ए मतलब साइन अपॉन कॉस ए, ओके, होल अपॉन वन प्लस सेक ए को क्या लिखूंगा, वन अपॉन कॉस ए, ओके, माइनस का टेन ए को साइन अपॉन कॉस होल अपॉन वन माइनस वन अपॉन में कॉस, ठीक है। अब देखो भैया क्या करने वाले हैं, इसका और इसका लेने वाले हैं LCM। तो जैसे ही LCM लोगे तो देखो ऊपर तो S अपॉन सी ऑलरेडी है, ये बन जाएगा भैया C प्लस का वन अपॉन में C माइनस ये S अपॉन सी ऑलरेडी है, ये बन जाएगा C माइनस वन अपॉन में C, ठीक है। हाँ भैया, भैया ये कॉस थीटा कट, ये कॉस थीटा कट, तो हमारे पास क्या बचेगा S अपॉन में C प्लस का वन माइनस S अपॉन में C माइनस का वन। अब देखो यार ध्यान से देखना बाबा, अब क्या कर सकते हैं यार, मुझे बताओ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई है आइडिया अपने पास कि भैया यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, कोई ये बताओ। तो देखो दोस्त मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से समझना, मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो C माइनस वन है ना, इससे मैं माइनस कॉमन लूंगा। मतलब देखो बेटा, एक तो लिखा हुआ है ये C माइनस का वन, अगर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ माइनस कॉमन लेता हूँ, तो वन माइनस का था जो पॉजिटिव हो जाएगा और C जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। तो भैया C माइनस वन को आप ये भी लिख सकते हो। हाँ भैया सही कह रहे हो। फिर क्या होगा, ये जो माइनस होगा ना यहाँ पे, जो मतलब इसको तो मैं ये लिख दूंगा ऐसे पूरा, तो ये जो माइनस होगा इस माइनस के साथ मिलके हो जाएगा प्लस। तो ये बन जाएगा अपने पास S अपॉन में C प्लस वन प्लस S अपॉन में C माइनस वन। अब क्या कर लो, LCM ले लो एक बार। LCM लोगे ना, जैसे ही आप देखो, अब भैया जैसे ही LCM लोगे ना आप, हाँ भैया, तो LCM आएगा आपके पास C प्लस वन इंटू C माइनस का वन। यस भैया सही कह रहे हो। तो भैया LCM लेना आता होगा, आई होप आता होगा। तो देखो भैया मैंने नीचे पार्ट का तो LCM लिया, लेकिन ऊपर दोनों में देखो S और S है, मतलब साइन ए और साइन ए है, तो यहाँ से तो ये साइन ए कॉमन आ जाएगा, इन दोनों टर्म से बाहर ले लो, साइन ए को बाहर ले लिया। अब आप LCM ले लो, तो देखो LCM में क्या आएगा भैया, ये C प्लस वन है, यहाँ पे C प्लस वन हटाओ तो C माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया C माइनस का वन, फिर आ जाएगा प्लस का C प्लस का वन, ओके भैया। अब देखो प्लस वन और माइनस वन तो हो गया कट, यस भैया। तो बचा क्या हमारे पास, देखो C प्लस C, टू C बचा है, क्या बचा है, टू C बचा है, ये ध्यान रखना। सही तो कर रहे हैं ना, देख लो मेरे भाई, C माइनस वन, हाँ भैया, प्लस C, हाँ, और प्लस वन, एकदम सही लिखा है, कोई डाउट नहीं। अब देखो हमारे पास क्या बचा, टू C, हाँ, S मतलब टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। टू कहाँ से आया यार, टू थोड़ा आएगा, टू हटाओ इसको, टू हटाओ, टू नहीं आएगा यहाँ से, देखो जरा ध्यान से भैया, हमारे पास आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और होल अपॉन में ध्यान से देखो क्या है, C प्लस वन, लेकिन क्या आना चाहिए, टू C तो आना चाहिए ना, टू कॉस ए के लेके आना है, मतलब टू अपॉन साइन ए चाहिए, तो टू तो कहीं ना कहीं तो हमें जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हमने क्या किया देख लेते एक बार यार, यहाँ पे माइनस था, C माइनस वन हुआ, काटा पीटी करी, एकदम सही किया, C माइनस वन, यार ऐसे थोड़ा हो गया, ये क्या कर रहे हो, C माइनस वन एकदम सही है, ये क्या कर रहे हो भैया, यहाँ पे वन माइनस C होगा ना, ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो भैया ये तो वन माइनस C होगा ना, क्योंकि अपन ने एलसीएम लिया था ना बेटा। देखो यार C माइनस वन तो पहले ही था, फिर हमने ये सीखा कि C माइनस वन को मैं ये भी लिख सकता हूँ माइनस ऑफ वन माइनस C, इसलिए हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे C माइनस वन यहाँ पे था, अब वन माइनस C लिखो, तभी तो यहाँ पे ये लिखा, देखो इसकी जगह मैंने ये लिखा, तभी तो ये माइनस और ये माइनस हो गया यहाँ पे प्लस, और C माइनस वन की जगह आ गया वन माइनस C। अब लो देखो अब क्या करोगे भैया, S कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो वन अपॉन C प्लस वन अपॉन वन माइनस का C, ये आ गया। अब क्या करो भैया, इतने से पार्ट का एलसीएम ले लो, तो इतने से पार्ट का जब एलसीएम लोगे तो S, हाँ, नीचे आएगा वन माइनस का C और वन प्लस का C, यहाँ पे बचेगा आपके पास वन माइनस का C प्लस का वन। यस भैया सही कह रहे हो। तो देखो अब प्लस C माइनस C कट, भैया ये वन और ये वन टू, और ये बार S, तो ऊपर तो बचेगा भैया हमारे पास 2S होल अपॉन, भैया देखो नीचे वन माइनस C इंटू वन प्लस C, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो वन माइनस C स्क्वायर, तो भैया C स्क्वायर का मतलब क्या, कॉस स्क्वायर ए, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर ए,
तो भैया ये बन जाएगा मेरे पास 2s अपॉन एस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, एक एस से एक एस कट हो जाएगा, तो फाइनली आंसर आएगा 2 अपॉन एस। और 2 अपॉन एस मतलब देखो बेटा 1 अपॉन एस किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो लिख देता हूँ मैं, यहाँ देख लेना 2 कोसेक ए। ठीक है, तो ये आप देख लेना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। ठीक है, बस आपको इतना तो पता होगा यार, बच्चे थोड़ा ना रहे यार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा रहे हो तो यू आर द टॉपर स्टूडेंट यार। ठीक है, तो इतना तो पता होगा भैया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये लिख रहे हैं, समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से पूरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार, ये वही बड़ा था इसलिए भाई। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर tan a की वैल्यू ये है तो sin a इंटू कॉस ए की वैल्यू ये बताओ ये होगी। तो बस कर लेते हैं भैया। देखो भैया tan a अगर 3/4 है तो tan a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो राइट एंगल ट्राइंगल बना दो, रेफरेंस एंगल a ले लो, ठीक है, सामने वाली साइड हो जाएगी 3, ये हो जाएगा 4। तो जब पाइथागोरस लगाओगे ना तो ये मिल जाएगा तुम्हें 5। ठीक है, पाइथागोरस लगा देना, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस निकल जाएगी 5। यस भैया, अब मुझे निकालना है भैया साइन ए। पहले तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर देखो कितना है 3, देखो ये तो है परपेंडिकुलर भाई, ये एंगल रेफरेंस एंगल है ए, तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है 5, तो 3/5। और भैया कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू 4/5। अब मुझे क्या प्रूव करना है भैया, साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू ये आनी चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं भैया, साइन ए इंटू कॉस ए, 3/5 साइन ए, 4/5 कॉस ए, 3 इंटू 4 12, 12/25, यही तो आ गया, यही तो आ गया, ध्यान से देखो। यस भैया सही कह रहे हो, बस खत्म हो गया, ये तो बच्चों वाला था। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर सेक अल्फा प्लस कोसेक अल्फा लेके आना है। तो सबसे पहले वही एलएचएस को सॉल्व करूंगा मैं। हाँ भैया, वही मैं देखो साइन साइन को एस लूंगा, कॉस को सी लूंगा, तो ये बनेगा एस प्लस का सी। ये देखो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। भैया टेन अल्फा को लिखूंगा साइन अपॉन कॉस, तो इसको लिखूंगा एस अपॉन सी। वही कॉट को लिखूंगा कॉस अपॉन साइन, सी अपॉन एस। अब क्या करेंगे भैया, एलसीएम ले लो, एस प्लस सी एज इट इज, इसका आप ले लो एलसीएम। तो जैसे इसका एलसीएम लोगे ना दोस्त, तो ये बनेगा, देखना ध्यान से, इसका जब एलसीएम लोगे ना तो ये बनेगा सी एस मतलब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये बनेगा एस स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये बन जाएगा। यस भैया, अब देखो बेटा करने वाले क्या है, अब होगा क्या, देखो यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो हमारे पास बचेगा क्या, एस प्लस सी अपॉन एस सी साइन थीटा कॉस थीटा। यस भैया, अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। वापस अगर आप इसका एलसीएम लोगे ना तो आपके पास यही बनने वाला है। हाँ, तो अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट, तो मेरे पास क्या बचा 1/c प्लस 1/s। और भैया 1/c मतलब 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा बराबर तो होता है सेक थीटा, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल एल्फा है, तो सेक एल्फा लिख दो भैया, सेक एल्फा प्लस 1/s, 1/s मतलब 1/sin थीटा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक एल्फा। और यही तो प्रूव करना था, देख लो यही तो लेके आना था बाबू, देखो ये रहा। ठीक है, तो वेरी इजी यार, ये बहुत ही इजी है। अब बढ़ते हैं आगे पे, ये क्या कहता है कि √3 + 1 इंटू 3 माइनस कॉट 30 बराबर 10³ 60 माइनस 2 sin 60, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर आनी चाहिए, ये प्रूव करो। तो भैया देखो यार सबसे पहले मैं LHS को सॉल्व करूंगा। ठीक है, LHS क्या है भैया, √3 + 1 इंटू 3 माइनस का कॉट 30। अब देखो √3 + 1, ओके, 3 माइनस का कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 30 की tan 30 का उल्टा, मतलब 3 √3 होती है, tan 30 की 1/√3 होती है, तो उल्टा रेसिप्रोकल √3। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, कुछ भी नहीं भाई, या तो और कर दो, क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करो। देखो √3 इंटू 3, 3 √3 इंटू √3 माइनस का 3, 1 इंटू 3 प्लस का 3, 1 इंटू माइनस √3 माइनस का √3 प्लस 3 माइनस 3 कट, 3 √3 में से √3 गया तो आंसर कितना आएगा 2√3। LHS आया है। अब RHS निकाल के बता दो उस भाई को। RHS देखो, RHS क्या है, 10³ 60, 10³ 60 माइनस 2 sin 60 माइनस का 2 sin 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया √3, तो √3 का होल क्यूब माइनस 2 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, 2 से 2 कट,
√3 का क्यूब कितना होता है 3√3, और यहाँ पे √3 बचा, फिर से आंसर आ गया 2√3। ये लो, हो गया ना दोनों बराबर। भैया ये रहा LHS, ये रहा RHS, दोनों उसको बराबर बताने थे, बस आ गया। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। भैया ये देख लीजिए, ये क्या कहता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 प्लस कोसेक एल्फा बराबर आएगा कोसेक एल्फा के। ठीक है, ओके डन। अब देखो यार एक बात ध्यान रखना, क्या भैया हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या आइडेंटिटी हमने पढ़ी है भैया? देखो यार हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, ध्यान से समझना कि भैया 1 प्लस, हाँ कोसेक, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये हमने सबने आइडेंटिटी पढ़ी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यस भैया, सही कह रहे हो। तो यहाँ से मैं क्या करना चाहता हूँ, कॉट स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। हाँ भैया, अब भैया ध्यान से देखो, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर लिख दूँ। सही में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1 ए माइनस बी और कोसेक थीटा प्लस 1 ए प्लस बी। अब देखना ध्यान से, इसकी जगह मैं लिख दूंगा ये, बस, और आंसर आ जाएगा। देखो LHS भैया 1 तो एज इट इज, 1 तो एज इट इज प्लस भैया कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह ये लिख दो पूरा। तो ये लिखोगे पूरा, बस एंगल चेंज कर देना क्योंकि एंगल हमारे इधर अल्फा है, बस। तो भैया कोसेक अल्फा प्लस 1 होल अपॉन, भैया यहाँ पे क्या है 1 प्लस कोसेक अल्फा, तो 1 प्लस कोसेक अल्फा। अब देखो यार ध्यान से देखोगे तो भैया ये वाली क्वांटिटी और ये वाली सेम है दोनों, 1 प्लस कोसेक अल्फा 1 प्लस कोसेक अल्फा। तो काट देना, काट दो, काट दिया भैया। हमारे पास क्या बचा भैया, इधर 1 बचा, हाँ, प्लस कोसेक अल्फा बचा, हाँ, और -1 प्लस 1 कट हो गए। फाइनली जो आंसर आएगा सिंपल वो आ गया आपका कोसेक अल्फा, और जो आपको RHS मिलेगी। इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। ये देखो, ये क्या कहता है कि भाई देखो क्या कहता है, √3 tan थीटा अगर 1 के बराबर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो भैया कर लेते हैं। देखो भैया अगर √3 tan थीटा 1 के बराबर है तो tan थीटा की वैल्यू आएगी 1 अपॉन √3। यस भैया, सही कह रहे हो। अब भैया 1 अपॉन √3 tan में वैल्यू क्या होती है, 30 भी होती है। हाँ भैया, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा tan 30, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लोगे तुम 30। अब देखो यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की जगह 30 लिख दो। तो साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4। आंसर आएगा माइनस का 2/4, आंसर आएगा माइनस का 1/2। खत्म, इजी, इजी फीजी लेमन क्विजी, सिंपल सी गणित लगाई है मैंने, आगे आंसर। ठीक है, तो कर लेना 1 - 1/2 आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्या कहता है देखते हैं। भैया ये कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा को सिंप्लीफाई करो। ओके, सिंप्लीफाई करना है, ओके सिंप्लीफाई करना है। देखो भैया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को तो लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर थीटा। हाँ भैया आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। भैया यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस भैया, भैया सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। भैया सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो लिख दिया। अब भैया ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, काटा पीटी कर दोगे आंसर आ जाएगा 1। खत्म, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखो, ये क्या कहते हैं। भैया ये कहता है आपसे कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 2 है तो थीटा की वैल्यू बताओ उस भाई को। ठीक है, तो देखो भैया सबसे पहले क्या गिवन है 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ भैया कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिखना चाहता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो -1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ये 2 के बराबर है। ठीक है, तो भैया इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। भैया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 3 साइन स्क्वायर थीटा।
भैया ये जब -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा और 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये हो गया इक्वल टू 3। अब देखो ये 3 से 3 कट हो गया तो हमारे पास बचेगा भैया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, हाँ भैया, तो भैया मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा 1 होगा। हाँ, क्योंकि इस 1 को ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, तो कंपेयर कर लो ना, दोनों को कंपेयर कर लो कि भाई साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 के स्क्वायर है तो साइन थीटा 1 के ही होगा। हाँ, तो साइन थीटा अगर 1 के इक्वल है तो 1 कहाँ पे होता है साइन थीटा में? 1 होता है साइन 90 पे। यस भैया, तो थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ये देख लो, ठीक है, तो ये भी कर सकते हो। अब इसको भी देख लो, सो करके बताओ कि 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर ये। सो करने का मतलब क्या है कि भैया ये इसको इसमें लिखना ही पड़ेगा। अपन ये नहीं कर सकते कि LHS को अलग सॉल्व किया, RHS को अलग सॉल्व किया, फिर इक्वल लेके आ रहे हैं, नहीं। सो में ऐसा नहीं होता, वो प्रूफ में होता है, ये ध्यान रखना। सो में क्या होता है कि भाई जो इधर दे रखा है ना उसको सेम एज इट इज ऐसा लिख के आओ। तो कैसे लेके आओगे? देखो सबसे पहले LHS में निकाल, LHS करो, बनाओ। देखो क्या है, 10 की पावर 4 थीटा है, 10 की पावर 4 थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और 10 स्क्वायर थीटा एज इट इज, ठीक है। अब तुम्हें एक आइडेंटिटी पता होगी क्या, कि भैया देखो यार 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी भैया? ये आएगी भैया सेक स्क्वायर थीटा -1। तो बस यही तो पुट करना है इधर, जहाँ पे भी 10 स्क्वायर थीटा है वहाँ पे लिख दो भैया, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 और इसका स्क्वायर ये बन जाएगा भैया सेक स्क्वायर थीटा -1। अब भैया यहाँ पे लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक की पावर 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2 सेक स्क्वायर थीटा, और फिर बचेगा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। यस भैया, भैया +1 -1 तो हो गए कट। हाँ, यहाँ पे बचेगा सेक की पावर 4 थीटा, हाँ, -2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, और ध्यान से देखो यही तो लेके आना था, यही तो लेके आना था, ध्यान से देख लो बाबा, यही तो लेके आना था, ठीक है। देख लेता टाइम कितना हो गया, अभी 32 मिनट ही हुए क्या? 32 मिनट में तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने यार, ठीक है। तो ये भी कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आप अच्छे से क्वेश्चन है तो अच्छे से क्वेश्चन करोगे ना तो ये भाई मजा आएंगे, तो ये भी आप कर सकते हो, ईजी है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। अब बढ़ते हैं 8.4 के ऊपर। ये क्या कहती है, ध्यान से समझना, ये कहती है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर P है बराबर P है तो प्रूव करो कॉस थीटा बराबर ये होगा, ठीक है भैया। देखते हैं, तो भैया पहले क्या करता हूँ मैं, कोसेक थीटा और कॉट थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ, और साइन मतलब S, कॉस मतलब C, ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। देखो तो भैया देखो ये P है, P बराबर इस कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, तो भैया ये बन जाएगा अपने पास 1 प्लस C अपॉन में S, एलसीएम ले लेना, इसका एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा, इसका मतलब P की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, आ गई। हाँ भैया सही कह रहे हो। अब देखो यार मुझे एक बात बताओ, मैं यार कहाँ कॉस थीटा को इसमें कन्वर्ट करूँगा? मैं अगर थोड़ा दिमाग लगाऊँ तो इसको इसमें कन्वर्ट करूँगा, मतलब पी स्क्वायर -1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 को मैं कॉस थीटा के बराबर बताऊँगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, RHS लेना पड़ेगा, RHS क्या है, पी स्क्वायर -1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस का 1, देख लो। यस भैया, भैया पी की वैल्यू ये रखनी है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो भैया जहाँ पे भी पी है रख दो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 1। ओके भैया, अब भैया देखो, देखो भैया 1 प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन एस का स्क्वायर माइनस का 1 होल अपॉन 1 प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस का 1, अलग अलग कर दिया स्क्वायर को बस। अब क्या करूँगा भैया, यहाँ पे लूँगा एलसीएम, यहाँ पे लूँगा एलसीएम, तो जैसे ही एलसीएम लोगे तो देखो आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का एस स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस का एस स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर, ये एस स्क्वायर कट हो जाएगा। हाँ भैया, अब देखो यार दोस्त मैं क्या करने वाला हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करूँगा यहाँ पे, सेम नीचे भी यहाँ पे 1 प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करूँगा, तो मेरे पास क्या बनेगा देखना,
यहाँ पे 1 प्लस सी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2c और माइनस का है एस स्क्वायर, ये आएगा। हाँ भैया, होल अपॉन देखो 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2c प्लस का एस स्क्वायर। हाँ भैया सही कह रहे हो। अब देखना क्या भैया, देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, ठीक है भैया, नो डाउट, यहाँ से हमें कोई डाउट नहीं है। हाँ भैया, अब देखो यार ऊपर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यार, ऊपर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या, ध्यान से देखो यार, ऊपर यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अपन को, यहाँ पे ध्यान से देखो भैया, ये 1 और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये और ये की जगह मैं लिख सकता हूँ सी का स्क्वायर, कॉस कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ भैया, तो भैया देखो इसकी जगह आपने लिखा सी स्क्वायर, पहले से ही सी स्क्वायर प्लस 2c है, फिर तो भैया फिर लिखो सी स्क्वायर प्लस का 2c, और होल में देखो भैया यहाँ पे इन दोनों की जगह 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक 1 ऑलरेडी है, फिर 2c ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो भैया सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है 2, नीचे 1 प्लस 1 होता है 2, तो ये हो जाएगा भैया अपने पास 2c स्क्वायर प्लस का 2c होल अपॉन 2 प्लस का 2c। अब देखो भैया यहाँ से न्यूमरेटर से भैया 2c कॉमन आ रहा है, 2c कॉमन आ रहा है, ठीक है, न्यूमरेटर से 2c कॉमन आ रहा है तो c प्लस का 1 बचेगा, और अपॉन से 2 कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस c बचेगा, तो 1 प्लस c कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास बचेगा c, जो कि होता है मेरे प्यारे बच्चों कॉस थीटा, और यही तो लेके आना था, देखो यही तो लेके आना, ठीक है। तो ऐसे कर लेना, वेरी इजी है भैया, वेरी इजी है यार, साइन थीटा को एस और कॉस थीटा को सी लिखने में क्या होता है, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, ठीक है, और आपको भी समझ में आ जाता है, नहीं तो बार बार वो साइन थीटा लिखो कॉस थीटा लिखो, उसमें यार टाइम बर्बाद होता है और बहुत बड़ा भी जाता है फिर, ठीक है। तो ये सिंपल हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है आपसे, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रूव करके बताओ कि रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लेंगे, वही साइन थीटा को एस लिखूंगा, कॉस थीटा को सी लिखूंगा। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब भैया रूट के अंदर 1 अपॉन सी स्क्वायर, यस भैया, और कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, मतलब रूट के अंदर 1 अपॉन एस स्क्वायर। ओके, अब देखना भैया इतने से पार्ट का लो LCM, तो LCM लोगे तो आपके पास LCM आएगा सी स्क्वायर प्लस का एस स्क्वायर होल अपॉन एस स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, यस भैया। अब देखो भैया सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर तो होता है 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो भैया आपके पास क्या बचेगा, रूट के अंदर 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। हाँ, अब भैया ध्यान से देखो, रूट का 1 तो 1 रूट के बाहर आएगा तो 1 ही होगा। हाँ, अब यहाँ पे एस स्क्वायर है और यहाँ पे सी स्क्वायर है, तो ये रूट के बाहर आके एक बन जाएगा 1 अपॉन एच सी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हाँ भैया, अब भैया इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, भैया इस 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यार आपने ये पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन 1 की जगह भी तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वही लिखा है मैंने, होल अपॉन में है एस इंटू सी, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो मैं अलग अलग कर रहा हूँ, इसको अलग अलग कर रहा हूँ, मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब जब वापस एलसीएम लोगे तो देखो वही बनेगा ऊपर वाला, यस भैया। अब देखो एक एस से एक एस कट, एक सी से एक सी कट, आपके पास बचेगा एस अपॉन में सी, आपके पास बचेगा सी अपॉन में एस, एस अपॉन में सी का मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा, आपके पास आ गया टेन थीटा। फिर यहाँ पे सी अपॉन एस मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा, बस ये तो लेके आना था, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखना अच्छे से। ये क्या कहता है आपसे कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू 1 और 1 अपॉन 2 आनी चाहिए, ठीक है भैया, ओके भैया, ओके। तो मैं क्या करता हूँ यार, सबसे पहले देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमें क्या गिवन है कि भाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वही यार साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा
वैसे छोड़ो यार, अब मैं करवा देता हूँ, अब थोड़ा इसमें ही रहने दो, ठीक है, अच्छा रहेगा। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ यार, डिवाइड डिवाइड बोथ साइड, दोनों साइड आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, दोनों साइड डिवाइड करना है बाय कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि जैसे आप कॉस स्क्वायर थीटा को दोनों तरफ से डिवाइड करोगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो बेटा पूरी की पूरी दोनों साइड जो इक्वेशन है ना, वो टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगी, जो मुझे वैल्यू निकालनी है। इसलिए कैसे भैया, देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस से एक कॉस कट। हाँ, अब देखो यार, इसको मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, इस पार्ट को मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, अलग अलग कर दूंगा इस पार्ट को। कैसे? देखो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बचेगा 3 साइन थीटा अपॉन के अंदर कॉस थीटा। यस भैया। अब देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है भैया, ये तो होता है सेक स्क्वायर थीटा। हाँ, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है भैया, ये तो होता है टेन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा 3 टेन थीटा। अब हम सबको पता है क्या, कि भैया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो बस सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक टेन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड बचा होगा 3 टेन थीटा। यस भैया। अब देखो यार, ये बन जाएगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3 टेन थीटा। अब देखो ये बन जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा। भाई ये जब 3 टेन थीटा इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 टेन थीटा और प्लस का 1 बराबर 0। हाँ भैया, एक बार आप क्या करो दोस्त, एक बार क्या करो आप ये करो कि x मान लो, टेन थीटा को x मान लो, टेन थीटा को x मान लो, कि भाई जो आपका टेन थीटा है ना वो x के बराबर है। तो ये क्या बन जाएगा, मुझे बताओ, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x के अंदर। सॉल्व तो तुम इसको भी कर सकते थे, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है टेन थीटा के अंदर, इसलिए अभी जस्ट सिंप्लीफाई सिंपल के लिए मैंने टेन थीटा को x सेलेक्ट कर लिया। तो भैया ये बन गई क्वाड्रेटिक इन x। इसको सॉल्व करना ज़रा, इसका क्या आता है, तो भैया इसका आंसर कितना आएगा बता सकते हो? देखो यार 2x स्क्वायर, अच्छे से देखना, अब अच्छे से देखना, 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0 लिख सकता हूँ। भैया -2 और -1, -2 इंटू -1 करोगे तो आंसर आएगा 2, और -2 प्लस -1 करोगे, मतलब -2 -1 करोगे तो आंसर आएगा माइनस का 3। वही तो होंगे दो नंबर, -2 और -1। बस बना दी। अब इसको कर लो सॉल्व। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2x कॉमन x -1, अब सॉल्व करना तो आपको आता है, क्वाड्रेटिक है ये तो, -1 कॉमन x -1 बराबर 0, यहाँ से x -1 और यहाँ से 2x -1 बराबर 0, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/2। अब x था क्या भैया, x तो था हमारा टेन थीटा, तो बस अब टेन थीटा रख दो वापस, बस हमें टेन थीटा ही तो रख दो, यहाँ पे टेन थीटा रख दो x की जगह। एक तो वैल्यू आ गई टेन थीटा की 1 और एक वैल्यू आ गई टेन थीटा की 1/2। बस ये तो प्रूव करना था कि भाई टेन थीटा की वैल्यू 1 और 2 लेके आनी है, 1 और 1/2 लेके आनी, तो बस आ गया ना 1 और 1/2। इसको हटा दे, क्लोज हो गई, बैटरी थोड़ी लो हो गई है, ठीक है। 1 और 1/2 लेके आनी थी, जो कि हम लेके आ चुके, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया। अच्छा, ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ध्यान से देखना भैया। ये है साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अगर 1 के बराबर है, तो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 2 लेके आना है। तो कैसे करते हैं, देखो यार, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करो, अपन को गिवन क्या है, अपन को गिवन है साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बराबर है 1। हाँ भैया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, बोथ साइड दोनों स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करो। तो जैसे स्क्वायर करोगे तो ये होगा साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर ये होगा 1 का स्क्वायर। तो अब साइन थीटा को मैं s लूँगा, कॉस थीटा को मैं c लूँगा, ताकि ईजी हो यार, बार बार साइन थीटा कॉस थीटा लिखने में थोड़ा दिक्कत रहना, ठीक है। तो साइन थीटा को s, कॉस थीटा को c। अब देखो भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, तो a स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा, देखो सिंपल मैथमेटिक्स है यार, प्लस का 4
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यस भैया। अब भैया देखो इक्वल टू में क्या होगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। हाँ भैया। अब बेटा देखो साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर थीटा को लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4। अब कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ भैया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एस स्क्वायर, ये एस स्क्वायर है एस स्क्वायर। हाँ भैया। प्लस का 4SC बराबर 1। ठीक है भैया। अब देखो भैया ये होगा 1 माइनस का सी स्क्वायर, ये 4 मल्टीप्लाई कर दो 4 माइनस का 4S स्क्वायर प्लस का 4SC बराबर 1। ठीक है भैया, नो डाउट, एकदम करेक्ट। मैंने कहा यस भैया। ओके। अब देखो भैया, देखना सुनना, मैंने कहा क्या भैया, ये 1 इधर लेके आओगे तो माइनस का 1 होगा। हाँ, बाकी इसको 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 तीनों को राइट हैंड साइड भेज दो तो तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो मेरे पास बचेगा क्या 1 ऑलरेडी वाला जो है, प्लस का 4 जो यहाँ पे पड़ा है, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1। बाकी उन सबको उधर ट्रांसफर करो तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस का 4S स्क्वायर माइनस का 4SC। हाँ भैया सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो। अब देखो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 5 माइनस 1 होता है 4। अब ध्यान से देखना भैया, हमें लेके आना है यहाँ पे देखो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या क्या ये 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इधर लिखा नहीं गया है क्या? ध्यान से देखो, क्या क्या ये 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का ही होल स्क्वायर है क्या? इधर देखना जरा ध्यान से भैया। 2 साइन थीटा का स्क्वायर ओपन करो, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर वापस ओपन करना, क्या ये मिलता है क्या? देख लो ना, a स्क्वायर ये मिला देखो 4S स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये मिला, माइनस का 2ab करोगे तो माइनस का 4 साइन थीटा कॉस थीटा मिलेगा। हाँ भैया। तो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, इसको इसको मैंने ऐसे लिख दिया बस। हाँ सही कह रहे हो। अब देखो ध्यान से भैया, ये जो 4 आया था हमारे पास इधर इक्वल टू में, इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। हाँ भैया। तो भैया अगर इसका स्क्वायर इसके बराबर है तो मतलब ये जो नंबर 2 है वो इसके बराबर होगा। यस भैया। तो भैया या तो ये 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होगा 2 के बराबर। क्या यही लेके आना था क्या? देखना एक बार, हाँ यही लेके आना, देख लो यही लेके आना था। समझ गए कैसे कह रहा हूँ मैं? बेटा देख, अगर ए स्क्वायर, अगर मैं कहता हूँ ए स्क्वायर अगर बी स्क्वायर के बराबर है तो ए बराबर बी तो होगा ही ना। तो वही कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई बाबू कि देख तेरे पास क्या है कि इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है, तो बेटा ये वाला नंबर इस नंबर के बराबर होगा ना, तभी तो उनका स्क्वायर बराबर होगा बस। ठीक है, तो वहां से निकल गया 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 2 के बराबर है 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 2 के। ठीक है, चलो आइए अगले पे चलते हैं। ये देखो, अब ये होमवर्क कर लोगे तुम, ये होमवर्क कर लोगे या फटाफट करा दूं मैं? देखो होमवर्क कर लोगे या फटाफट करा दो? फटाफट करा देता हूँ। देखो सबसे पहले वही है जो अभी पहला किया था, इस पूरे को साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करो। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी? देखो टेन थीटा को लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को लिखोगे 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। तो एल की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब एल की वैल्यू इधर रखो तो सेक थीटा लेके आओ इसको सॉल्व करने के बाद। तो भैया आर एच एस को सॉल्व करोगे तुम, हाँ एल स्क्वायर मतलब एस प्लस 1 अपॉन सी का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू एल, एल है एस प्लस 1 अपॉन में सी। भैया इसको ओपन करोगे तो ये आएगा एस प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस 1, और इधर आएगा भैया 2 इंटू एस प्लस 1 अपॉन में सी। भैया इस पार्ट का जब एलसीएम लोगे आप, तो एलसीएम लेने के बाद ये क्या बनेगा एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा 2 इंटू एस प्लस 1 अपॉन सी। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ अभी तो किया है ऐसा क्वेश्चन यहाँ। ठीक है भैया। अब देखो भैया, ये एक सी से एक सी कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो एक सी अभी बचा है ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसे बन जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स है, ये ऐसे बन जाएगा एस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इंटू 2c इंटू एस प्लस 1, ये बन जाएगा। ठीक है, अब ऊपर देखो क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, तो ऊपर बनेगा एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2s प्लस का सी स्क्वायर, और होल स्क्वायर में अपॉन बनेगा 2c इंटू एस प्लस 1।
ठीक है भैया। अब देखो ये एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है 1, हाँ, फिर इसकी जगह आप 1 लिखोगे और ये 1 ऑलरेडी है तो ये बन जाएगा 2। तो भैया आपके पास बन जाएगा 2 प्लस 2s/2c इंटू 1 प्लस एस। अब देखो ध्यान से, न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही आप 2 कॉमन लोगे ना तो ये बन जाएगा 1 प्लस का s होल अपॉन 2c इंटू 1 प्लस का s। 2 से 2 कट, 1 प्लस एस से 1 प्लस कट, आंसर आएगा 1 अपॉन सी। 1 अपॉन सी मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है? यस, सेक थीटा के। और यही तो लेके आना था, चेक करो। ठीक है, तो ये भी तुम बहुत ही इजी से कर सकते हो, ये ध्यान रखना, बहुत ही इजी से कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, कर लेना यार, अब तो इजी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, करवा दूँ? चलो करवा ही देता हूँ यार। देखो क्या कहता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पी के बराबर है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा क्यू के बराबर है। तो ये प्रूव करके बताओ कि क्यू मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p होगा। देख लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं, ईजी है वैसे तो। देखो इस क्यू को मैं साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करूंगा। पहले क्या करूंगा, क्यू को साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करूंगा। कैसे? देखो अभी क्यू क्या लिखा गया है, अभी लिखा गया है कि भाई सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। मैंने कहा हाँ, एकदम सही कह रहे हो। अब यार सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में कॉस थीटा 1 अपॉन सी। यस भैया। कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा मतलब 1 अपॉन एस। जब इसका एलसीएम लोगे तो आएगा एस प्लस सी अपॉन में सी एस। यस भैया, सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो, यहाँ पे हमें नो डाउट। हाँ भैया सही कह रहे हो। तो क्यू की वैल्यू ये आ गई, पी की वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इस ये बराबर ये लेके आना है। तो एल एच एस को सॉल्व करो। एल एच एस क्या कहता है कि क्यू मल्टीप्लाई बाय पी का स्क्वायर माइनस का 1। ओके, क्यू कितना है भैया? क्यू तो हमने अभी निकाला, एस प्लस का सी अपॉन में सी एस। पी स्क्वायर, पी कितना है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 1 1। चलो सॉल्व करते आओ। देखो एस प्लस सी होल अपॉन सी एस मल्टीप्लाई बाय भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओपन करो। तो जैसे यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे ना तो क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2sc माइनस का 1। हाँ भैया। अब भैया देखो एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो भैया इसकी जगह आप 1 लिख दोगे तो ये आ जाएगा एस प्लस सी अपॉन में सी एस इंटू 1 प्लस 2sc माइनस का 1, माइनस 1 प्लस 1 कट हो गया। हाँ भैया, तो हमारे पास बचा भैया एस प्लस सी अपॉन में एस सी मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एस सी कट हो गया, तो हमारे पास फाइनली बचा 2 इंटू एस प्लस सी मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर था? पी के बराबर था। तो यहाँ पे लिख दो भैया 2p, ये तो लेके आना था RHS। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड हो गया 10th भी। अब बढ़ते हैं आगे, कोई क्वेश्चन हो तो देखते हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं। अच्छा ये करना है। अब देखो ये भी अपन ने कर रखा है, सेम तरीका है। देखो ठीक है, क्या कहता है कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अगर c के बराबर है, हाँ, तो a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर ये लेके आओ। अब कैसे लेके आओगे, वही तरीका भैया। कैसे भैया, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अगर c दे रखा है तो पहले तो स्क्वायरिंग करो बोथ द साइड। जैसे ही दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो देखना मैं वही कर रहा हूँ तरीका, साइन थीटा को s कॉस थीटा को c, तो ए एस प्लस बी सी कैपिटल सी का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर और स्मॉल सी। यार छोड़ो, फिर यहाँ पे मैं साइन थीटा कॉस थीटा ले लेता क्योंकि ए और बी दोनों आ गए हैं। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर करना है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। यहाँ पे सी स्क्वायर कॉस थीटा नहीं है क्या? यहाँ पे सी स्क्वायर एक सी कोई भी कांस्टेंट नंबर है आपका, तो सी स्क्वायर। ओके, अब भैया इसको खोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको खोलोगे ना तो आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर। हाँ, फिर वही तरीका भैया, साइन स्क्वायर थीटा को लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसा करोगे ना तो देखो ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस भैया, प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर। अब क्या करो,
भैया देखो ए स्क्वायर को इससे और इससे मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर को इससे और इससे मल्टीप्लाई करो, इसको ओपन करना है बेसिकली। ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यस, प्लस का 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है भैया, देखो ए स्क्वायर को इधर ही रहने दो, बी स्क्वायर को इधर ही रहने दो, सी स्क्वायर जो है ना इसको इधर ट्रांसफर करो तो माइनस का हो जाएगा। हाँ भैया, बाकी जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाली वैल्यू है उसको उधर भेज दो राइट हैंड साइड, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर हाँ प्लस का बी स्क्वायर हाँ माइनस का सी स्क्वायर। हाँ सही कह रहे हो। राइट साइड में क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यार, जो अपने पास ये राइट हैंड साइड में बचता है ना, वो हमेशा जो अपन को प्रूफ करना होता है ना, इसका स्क्वायर ही होता है। तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का स्क्वायर करोगे हमें ये ही मिलेगा, करके देख लो भले। तो भैया LHS में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकता हूँ, ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देख लो भैया, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, सॉरी यार इसको हटाओ और यहाँ पे लिखो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अब देखो भाई, देख लो यही बनता है हमेशा, हमेशा यही बनेगा जो अपन को प्रूफ करना होगा इधर। देखो वापस इसको ओपन करो, ए स्क्वायर ये बनेगा प्लस बी स्क्वायर ये बनेगा माइनस का 2ab ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, इसीलिए। तो भैया अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा ए कॉस थीटा माइनस का बी साइन थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। और यही तो लेके आना था, यही तो लेके आना था, ये रहा। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो यार, वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी। अब एक ये क्वेश्चन बचता है, इस क्वेश्चन को भी ज़रा देख लेते हैं अपन कैसे करना है। देखो यार कुछ भी नहीं है, ये भी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट ये क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा। क्या कहता है कि 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर लेके आना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कैसे करते हैं भैया, देखो यार अगर मैं LHS को सॉल्व करता हूँ, LHS को सॉल्व करता हूँ, ठीक है भैया, LHS को सॉल्व करते हो तो देखो यार ध्यान से देखना भैया, मैं न्यूमरेटर को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा प्लस का 1 होल अपॉन सेक थीटा प्लस का टेन थीटा माइनस का प्लस का 1। मैं LHS को सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको मैंने पहले लिखा, ये जो 1 था प्लस का लास्ट में लिखा। हाँ अब देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है क्या भैया, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है क्या भैया, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। यस भैया सही कह रहे हो। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी भैया, 1 बराबर आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब भैया देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ मैं सेक थीटा माइनस का टेन थीटा ए माइनस बी और सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी। ठीक है, तो बेसिकली मैं 1 को ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो ये न्यूमरेटर में जो 1 है ना, हाँ इसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ, ये लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। हाँ भैया सही कह रहे हो भैया, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए, यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। ठीक है, हाँ भैया अब करो, आओ आगे सॉल्व करो जल्दी से। तो देखो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा प्लस यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, समझ जाना थोड़ा यार, और सेक थीटा माइनस का टेन थीटा होल अपॉन देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1। ठीक है, अब देखो यार ये वाली टर्म ध्यान से देखो, ध्यान से देखना भैया, एक टर्म है हमारे पास ये वाली पूरी, एक टर्म है हमारे पास ये वाली पूरी की पूरी। हाँ तो देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इधर भी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इधर भी, कॉमन निकाल दो। तो जैसे ही कॉमन निकाल दोगे ना ये टर्म सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, हाँ भैया, तो देखो यहाँ पे बच जाएगा 1, ये तो पूरा बार आ गया तो 1, यहाँ पे ये वाला पार्ट बच जाएगा सिर्फ कि 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल अपॉन देखो नीचे क्या है 1 प्लस
सेक थीटा प्लस टेन थीटा। भैया ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, काट दो, इसका टाइम कर काट दो, तो हमारे पास क्या बचा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। भैया हमारे पास बचा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। हाँ भैया, भैया सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन में कॉस थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ भैया, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। भैया एलसीएम ले लो, जैसे एलसीएम लोगे नीचे तो आएगा कॉस थीटा और ऊपर बच जाएगा वन माइनस का साइन थीटा। यही तो लेके आना था, वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो यही तो लेके आना था। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, ध्यान रखना, पहले बता। तो अभी कुछ है क्या और, नहीं, खत्म। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खत्म होती है मेरे प्यारे बच्चों। ये ध्यान रखना, इसका कंप्लीट जो पीडीएफ है ना वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है जहाँ पे ऐसे ही सभी के वन शॉट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, जो भी एकदम अपडेटेड है, ध्यान रखना। ठीक है, जो भी अपडेटेड है वो सब कुछ मिल जाएगा, जो आपको पढ़ना है वही मैंने कराया है, ये ध्यान। ठीक है, तो अब अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखा देना, और कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोलना, अगर और भी आपको कोई मैथ के रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन करके बताना। ठीक है, तो सबसे पहले जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन के साथ।